जीव को शुभ शुद्धोपयोग की परिणति का अंतर में आनंद झरता है, पर बाह्य में गुणस्थान के प्रमाण राग का विकल्प आए बिना रहता नहीं है। अभी अंतिम चरण ने गुरुदेव श्री ने ये वाली बात कही, ज्ञानी के अंतर में शुद्धोपयोग की परिणति तो बहती है, झरना झरता है। और उदाहरण क्या दिया, जैसे डूंगर में से पानी झरता है, ऐसे द्रव्य में से परिणति जब पर्याय द्रव्य को देखती है, उसमें तादात्म्य बना स्थापित करती है, तब वो शुद्धोपयोग की धारा का निर्मल जल बहता है। तब बाह्य में गुणस्थान के प्रमाण राग आए बिना नहीं रहता, पर ज्ञानी जीव की अंतर परिणति में उस राग के उदय आने पे अहम नहीं रहता। क्या कहा, हे बुद्धि वर्तती है। अभी जो शब्द दिया था गुरुदेव श्री ने कि भाई ज्ञानी शुद्धोपयोग परिणति में तो आदर वर्तता है। क्या कहा, फिर क्या कहते हैं आगे, आ बात बीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर देव, लाखों करोड़ों देवों उपस्थिति मां, जगत को जाहिर करते हैं। क्या कहा, ये बात मैं बोल रहा हूं ऐसी बात नहीं है, टोडरमल जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। टोडरमल जी साहब के शब्दों को भी एक शब्द में कहा, ये तो आर्ष वाक्य है। आर्ष वाक्य माने आप्त का वाक्य है। आप्त किसे कहा, अभी हेमंत भाई आए थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, आप्त किसे कहा, सारे विषय को एक साथ और एक समय में जाने, उन्हें सर्वज्ञ कहा। तीन काल तीन लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसे केवली सर्वज्ञ परमात्मा ने जगत के जीवों को जैसा जाहिर किया है। वो कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र गए, वहां पे सीमंदर प्रभु की दिव्य देशना झनी कि जिनेश्वर देव के हृदय में आ बात है, ये अड़ातिया होकर बताते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहा, तो आप अड़ातिया होकर हमें बताते हो। क्या कहा कि भाई जब तक जीव के अंतर में क्रिया के प्रति राग के प्रति, पहले छोड़ने की बात कही ना, यह बात जहर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। राग होने से, राग में एकत्व बुद्धि होने से जहर है। ज्ञानी को भी राग आता है, पर ज्ञानी को राग का राग नहीं होता। ज्ञानी के पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग के प्रति आदर का भाव नहीं, परंतु अंतर परिणाम में हे बुद्धि का परिणाम होने से वे राग होने पर भी राग बंध योग्य है, छोड़ने योग्य है, वो निर्जना का कारण नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर अज्ञानी जीव उस कर्ता कर्म की संबंध को, ये जड़, ये क्रिया, मैंने की क्रिया और मैं क्रिया का करने वाला, कितनी चीजें हो गई, क्रिया और क्रिया का करने वाला। तो क्रिया और क्रिया का करने वाला तो एक ही द्रव्य में होता है। यह व्याप्यापक संबंध एक ही द्रव्य की पर्याय में घटित होती है। तो व्याप्यापक, यदि मैंने क्रिया की और मैं ही क्रिया का करता रहा, तो मैं तो जड़ की क्रिया का करने वाला हो गया। इससे आचार्य से भगवान कहते हैं कि यदि मैंने क्रिया का करने वाला हुआ तो तू चेतन है कि जड़ है। मैं चेतन हूं कि जड़ हूं। यदि मैंने उस क्रिया को करने का हेतु का प्रयोजन मेरे चित्त में आ गया कि मैंने इस क्रिया को किया और मैं इस क्रिया को करता हूं, देखो ज्ञानी को भी व्रत आदि का होने का परिणाम उत्पन्न होता है, पर उस राग आदि के परिणाम होने से वो राग तो जानता है, पर उस क्रिया के तत्संबंधी परिणाम में उसको हे वर्तता है, उसमें उपादेयपना नहीं होता। क्योंकि यदि एक समय की ऐसी क्रिया के प्रति यदि ज्ञानी को भी उपादेय का परिणाम हो तो वो ज्ञानी नहीं है। क्या कहा, ध्यान से, उसको उपादेयपना वर्तता रहे तो वो ज्ञानी नहीं। पर आश्चर्य की बात यह है कि ज्ञानी जीव को अपने अंतःस्थल की वेदी के ऊपर तत्संबंधी क्रिया के प्रति राग का परिणाम होने से वो उसको सर्व था। इसे 11वें नंबर की गाथा में बहुत सुंदर पॉइंट बताया गुरुदेव श्री ने, होते हैं सगुणो व्यवहार, क्या बताया, अभूतार्थ से। उसके हेतु दिए कि क्यों दिया, व्यवहार क्यों अभूतार्थ है, व्यवहार को अभूतार्थ क्यों दिया। 11वें नंबर की गाथा में 5 पॉइंट बताए कि वो व्यवहार होने से अभूतार्थ क्यों है। तो क्या गजब का उत्तर देते हैं, व्यवहार का निषेध क्यों किया कि भाई व्यवहार अर्थात प्रमाण का निषेध क्यों किया कि प्रमाण में व्यवहार और पर्याय का निषेध नहीं होता। क्या बोला, ध्यान से जरा, व्यवहार में पर्याय का और व्यवहार का निषेध नहीं होता, इसलिए प्रमाण और व्यवहार का निषेध किया। 5 बातें, निमित्त, कर्म, उदय, व्यवहार
और भेद। ये 11वें नंबर की गाथा में गुरुदेव श्री ने 19वीं बार की गाथा है, 19वीं बार जब समय सार जी पे प्रवचन किया तो इन 5 हेतुओं पे चर्चा की है कि भाई जब त्रिकाली द्रव्य का अनुभूति का परिणाम ज्ञानी जीव को अपनी ज्ञान पर्याय में उदित होता है, और जब ज्ञान पर्याय द्रव्य का वेदन प्रतीति रूप से करता है, धारावाहिक रूप से अपने त्रिकाली द्रव्य का वेदन ज्ञान की पर्याय में उदित होता है, तब उसकी ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय आनंद का रस जब उसको झरता है, तब उसको व्यवहार के प्रति सर्वथा अभूतार्थ बने की भावना उत्पन्न होती है। तो किस रूप से उत्पन्न होती है? वाचन रूप में होती है, क्रिया रूप में होती है, हे रूप में होती है, किस रूप में होती है? तो वो बोलते हैं निमित्त रूप से होती है, क्योंकि ज्ञानी निमित्त को कर्ता नहीं मानता, ज्ञानी स्वयं अपनी क्रिया की उपादानगत योग्यता होने से तत्संबंधी उस क्रिया का नियामक कारण जानता है, इसलिए ज्ञानी अपनी उपादान से वस्तु स्वरूप को जानता है। अब बोलो कि जब ये नियम आदि है, संयम आदि है, व्रत आदि परिणाम है, इसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट आया कि जो कारण बंध का है क्या वही कारण निर्जा का है? अरे भाई देखो कितनी गहराई से ज्ञानियों को भी कितना अंतरंग से ऐसा रस उत्पन्न होता है कि वो तत्संबंधी विषय की विश्लेषण करते हुए वो तत्संबंधी विषय को बताते हैं कि जो कारण आपका आश्रय है वही कारण बंध है, तो जो कारण बंध है या वही कारण निर्जा का होगा? तो क्यों नहीं होगा? यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि क्या ये तो क्या संबर निजरा, क्या आश्रय बंध, क्या संबर निजरा को ही मैंने आश्रय बंध का कारण माना? ये तो टोडर मल्ली साहब ने पहले लिखा कि जो जगत का कारण है यदि उसको कोई जी मोक्ष का कारण माने तो ये गुरुदेव श्री ने अभी शब्दों को बोला ये तो भ्रम है। क्या कहा? ये क्या है? और भ्रम को छोड़ने का उपाय क्या है? टोडर मल्ली साहब ने लिखा भ्रम को छोड़ने का उपाय भ्रम जनित है। भ्रम को छोड़ने का उपाय क्या है? कि जब तक जीव को अंतर में भ्रम बैठा है, भ्रम क्या कि जो कारण मोक्ष का है उसी को मैंने संसार का कारण माना, और जो कारण संसार का उसी को मोक्ष का माना, तो दो परस्पर मिले हुए मार्गों को एकारूपण करके मैंने उत्तत संबंधी बुद्धि में अहम बुद्धि स्थापित की। इसको बोलते हैं भ्रमपना। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है, वस्तु को दूर करना नहीं है। समझ का नाम है कि भाई ये जो परिणाम है ये संसार का कारण है, और ऐसे संसार का कारण होने से अनंत संसार का कारण है। अंतिम में गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर बात कही कि भाई ज्ञानी जीव को तो अपने शुद्धोपयोग का परिणाम उपादेय वर्तता है। कौन सा परिणाम? शुद्धोपयोग परिणति, वीतराग परिणति, ज्ञायक भाव, त्रिकाली द्रव्य में एकापने की मान्यता, अभिप्राय की मान्यता को बदलना, इसका नाम उपादेयपना है। ज्ञान की पर्याय में मुझे द्रव्य दिखे, भेद नहीं दिखे, प्रमाण नहीं दिखे, व्यवहार नहीं, निमित्त नहीं। अरे आश्चर्य तो बात ये करते, अभी हमारे भोपाल में प्रवचन चल रहा है, उस प्रवचन में गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर बात कही, वो मैं आपको बताता हूं, फिर अपने विषय पे मैं चर्चा करूंगा। गुजरात में मोटा आंकड़िया एक गांव है, मोटा आंकड़िया। तो गुरुदेव श्री उस मोटा आंकड़िया को इस कारण से जानते थे कि मोटा आंकड़िया का घी बहुत प्रसिद्ध है। घी समझते हैं ना, घी, तो मोटा आंकड़िया का घी, तो वो बोलते हैं मोटा आंकड़िया गांव कि वहां की गाय भैंस क्या खाती है? बनाला, क्या बोलते हैं? बिनोला, बिनोला बोलते हैं। गुरुदेव श्री ने बोला बिनोला बोलते हैं, बिनोला खाते हैं, बिनोला गाय। तो उस दूध की विशेषता क्या है कि जब वो जम जाए तो उसको उल्टा रख दो, यानी इतना पावर जम जाता घी उसका, ऐसा उल्टा रख दो तो नीचे नहीं गिरे, ऐसा घी, ऐसा बताते वो प्रवचन में। अब भी तो उदाहरण गुरुदेव श्री के उदाहरण भी अपने घर के उदाहरण, घर का अपने डेली यूज वाले उदाहरण, और माल विधेय का, अनुभूति का माल। तो वो कहते वो है, तो कहते हैं उस घी की विशेषता क्या कि यदि उस घी में उंगली डाली जाए तो उंगली आली हो जाए, ऐसा बोले वो, ऐसा बोले वो, यहां फंस जाए, ऐसा बोलते, ऐसा फंस जाए। तो ये उदाहरण दिया। अब वो माल क्या घटित करते हैं कि भाई जैसे घी में उंगली प्रवेश नहीं करती, वैसे त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा में मन वचन काय तो है नहीं,
शुभ राग दया दान भक्ति आदि का परिणाम तो है नहीं, पर एक समय की पर्याय भी जिस द्रव्य में प्रवेश नहीं करती, ऐसा त्रिकाली द्रव्य में हूं। क्या कहा? ऐसे त्रिकाली द्रव्य के वेदन की प्रतीति ज्ञानी धर्मात्मा जीव को अपने अंतःस्थल में विराजमान हो जाती है। अब बोल, दृष्टि होता ही नहीं है। राग भले ही हो, लेकिन राग होता है पर राग की सत्ता नहीं है, क्योंकि जिसको अपने अस्तित्व की खबर हो गई, ऐसे अस्तित्ववान जीव द्रव्य पदार्थ को ऐसे पर्याय भेद विकल्प के ऊपर आदर का भाव बरतता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसके अभिप्राय में, उसके लक्ष्य में, उसकी दृष्टि के विषय में एक द्रव्य बैठ गया, और जिसकी दृष्टि में द्रव्य बैठ गया उसको दुनिया की क्या पड़ी? उसको दुनिया की नहीं पड़ी। अरे ज्ञानी जीव की अंतर परिणति में तो ऐसा आनंद का निर्जर झरना बहता है, ऐसे निर्जर झरना बहता है कि ज्ञानी ही भोगता है, ज्ञानी बनाता है। तब ज्ञानी बनावे, ज्ञानी खावे, नाही अघावे। और ऐसे ज्ञान की परिणति जब उदय होती है तो आचार्य परमात्मा बोलते हैं इसको अनेकांत हुआ है। अभी बीच में अनेकांत की बात आई थी कि अनेकांत माने क्या? कि कथनचित उपादेय और कथनचित है, इसका नाम अनेकांत। भाई क्या गजब बात बताते हैं। मैं तो बोलता हूं, अभी हमने थोड़ा 2-4 दिन पहले कुंद कुंद आचार्य का आचार्य पदरोहण बनाया है। 2 चीजें हैं, एक कुंद कुंद है और एक कहान गुरु है। ये 2 है ना, एक कुंद कुंद और एक कहान गुरु, एक द्रव्य और एक पर्याय है। मानो द्रव्य पर्याय में ऐसी तादात्म्य हो गई है, ऐसी तादात्म्य हो गई है कि द्रव्य को पकड़ो तो साथ में पर्याय भी आती है, और पर्याय की दृष्टि से देखो तो द्रव्य भी पकड़ में आता है। ऐसे जगत के हर जीव को एक नियम अपने जीवन में अवश्य अंगीकार करने योग्य है। यदि गुरुदेव के प्रति और कुंद कुंद देव के प्रति यदि अंतःकरण में भावना विराजमान हो तो अपने जीवन में एक नियम अवश्य लेने योग्य है। मैं तो जहां जाता हूं मैं बोलता हूं, यदि जीवन को सार्थक करना है और जीवन की श्वास श्वास को सार्थक करना है तो अपने जीवन में गुरुदेव श्री की वाणी को बिठाइए। अगर जिसने अपने जीवन में गुरुदेव श्री की वाणी को बिठाया उसका ये लोग तो पवित्र है, आने वाले अनंत भव से छुटकारा पाने वाला है वो। क्या बोला? अरे भाई कैसा मर्मा खुला हुआ है। अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया वो, कि गुरुदेव श्री ने कितने गजब के रहस्य का उद्घाटन किया, और ऐसे रहस्य का उद्घाटन करके हमारे चारों प्रकार के मिथ्यात्व भाव किसको होता है? ये कोई मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। इस 7वें अधिकार की शुरुआत यहां से हुई है। जो जीव जैन है, जिन कुल में उत्पन्न हुआ है, उसको भी मिथ्यात्व रह जाता है। ये जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है। कौन से मिथ्या दृष्टियों की? जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है कि उसके चित्त में भी ऐसी वासना भरी रहती है। अनेकांत किसे कहा? अनेकांत। कथनचित राग है वो कथनचित राग, तो ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? अरे भाई तमे अनेकांतनो स्वरूप ख्याल में नहीं आवतो। ख्याल में आया ना? ये अनेकांत नहीं है। अनेकांत है क्या? अनेकांत कैसे बना? सम्यक एकांत प्लस अनेकांत बराबर अनेकांत। यह अनेकांत की व्याप्ति है। 3 काल 3 लोक में कथनचित राग हटा दो और कथनचित राग को ग्रहण कर लो, तो ऐसा जो भाव बना उस भाव को अनेकांत कहना, ये तो मिथ्यात्व राग की बंध का कारण है। ऐसे बंध के कारण के परिणाम से जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो अनेकांत किसे कहा? सम्यक एकांत प्लस अनेकांत बराबर अनेकांत। तब ज्ञानी जीव को एक बिल्कुल अंतर से ऐसा भाव आए कि ये है ही नहीं, विचार में नहीं, मन में नहीं, वाणी में नहीं, एक अंतर से उपादेय कुठाराघात होवे कि ये नहीं है, तब जीव को ऐसे दृष्टि का निर्णय हो। ऐसे दृष्टि का निर्णय होने पर उसको अनेकांत की सिद्धि कही है भाई अक्षय भाई। अन्यथा मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष में भी प्रवेश नहीं है। अभी 2 दिन पहले जब मैं यहां पे आया था भाई, तो व्यवहार की परिभाषा गुरुदेव श्री ने एक बहुत गजब की। उस दिन भी मैंने कहा था कि व्यवहार किसे कहा। हालांकि जिनागम में बहुत अपेक्षा है। भेद का नाम व्यवहार है, उपचरित का नाम व्यवहार है, इसका नाम भी भेद व्यवहार का।
लेकिन उस दिन बहुत मार्मिक बात आई कि व्यवहार माने किसे कहा। आप सुन के ताज्जुब करोगे कि कितने गजब की सहल 2-4 शब्दों में पूरी परिभाषा बताई उन्होंने ये कहा, जो नहीं है उसको कहे, उसका नाम व्यवहार। अरे ध्यान से सुना, जब तो रस जब बनता है कि जैसे ही वो बोले वैसे ही मैं परिणति से उसका मूल्यांकन करूं कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। अगर वैसा आपकी परिणति गवाही कर दी कि हां ऐसा ही है, तो आप बिल्कुल समीचीन रास्ते पे। जो नहीं है उसको कहें, उसका नाम क्या है? अब बताओ घटित, राग है कि नहीं? अरे बोलो, राग क्या है? राग व्यवहार है, राग विभाव है, तो है कि नहीं है? अरे बोलो जल्दी। जो नहीं है उसको कहे। ज्ञानी अज्ञानी बोले राग मेरा, घर मेरा, दुकान मेरा, फैक्ट्री मेरी, परिवार मेरा, शुभ शुभ राग का परिणाम मेरा, तो है क्या? तुरंत उपयोग को अंदर डुबा के देखो कि मेरे शुद्धोपयोग की ज्ञान घन परिणति में विभाव है कि नहीं है? नहीं है, तो ये क्या है? व्यवहार। व्यवहार माने क्या है? कब नहीं है? है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान घन पिटारे में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपने ज्ञान घन के परिणाम में ऐसी राग की परिणति को बिठा के रखूं। अरे क्या गजब की बात। ये तो सामान्य अन्य जनों में ये वाली बात है। मीरा का उदाहरण आता है, मीराबाई का। मीरा ने अपनी आंखों में काजल नहीं लगाया भाई। मीराबाई ने अपनी आंखों में काजल नहीं लगाया। काजल तो समझते हैं ना, काजल आंख में। तो उनसे बोला कि भाई बहन, आपने आंखों में काजल नहीं लगाया। तो वो क्या बोलती है कि मेरी आंख में तो कृष्ण बस गए हैं और रंच मात्र भी जगह नहीं है। मेरे नेत्रों में कृष्ण बस गए हैं तो मेरे नेत्रों में रंच मात्र भी जगह नहीं है। ऐसे ज्ञानी जीव के रग रग में, रोम रोम में, अभिप्राय में ऐसा त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा बस गया कि एक समय भी राग को बिठाने की जगह नहीं है। जब ऐसा अंतर में पोर उत्पन्न होवे ना, तब जीव को ऐसा मजा आता है कि मैं उभयाभासी नहीं, तो मैं कौन सा? अनुभय। 4 प्रकार के भाषियों की चर्चा है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और अनुभयाभासी। क्या वाली बात है भाई। ऐसा अंतःकरण में जब जीव को उत्पन्न हो तब जीव को लगता है कि भाई ऐसा काम मैंने कहा। अभी तो ये गुरुदेव श्री के मैंने जो मुख्य बिंदु आए थे उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। गुरुदेव श्री आज से 20 साल पहले हिम्मतनगर में पंच कल्याणक था और उस पंच कल्याणक के ऊपर गुरुदेव श्री की स्टेचू स्थापित हुई, मूर्ति स्थापित हुई। और उसका सिस्टम यह था कि बटन दबाओ तो गुरुदेव श्री के उद्गार वहां से प्रकट होते थे। क्या उद्गार प्रकट होते थे? मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। लाखों करोड़ों देवोनी उपस्थिति में વીતરાગ સર્વજ્ઞ जिनेश्वर देव કહે છે હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ કર, હું પરમાત્મા છું એમ बारंबार विचार कर। ये बारंबार वहां से शब्द निकलते थे। उस समय मेरे मन में भाव आया कि हूं परमात्मा छूं इस विषय पे प्रवचन किया जाए। तो उस प्रवचन के कुछ शब्द मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा माल गुरुदेव श्री का है और वो मेरे हृदय में विराजमान है, मस्तिष्क में विराजमान है। तो मेरा प्रश्न आपके सामने ये है कि गुरुदेव श्री 45 साल तक दिव्य अमृत की वर्षा हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व की धरा के ऊपर उन्होंने किया और अनंत अनंत उपकार उनकी वाणी का है। और जिन्होंने ये कहा कि हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू। तो मेरा प्रश्न आपके सामने यह है कि हूं परमात्मा छू, इतनी बात को ग्रहण करने से क्या हमको मुक्ति मिल जाएगी क्या? ये मेरे प्रश्न की व्याख्यान की उत्थानिका है।
कि मैं इतना स्वीकार करूं कि हूं परमात्मा छूं, इतने के ग्रहण करने से मुझे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा क्या है? कि आपको ऐसा, अभी कुछ लोगों की आवाज आई है, कुछ लोगों की आवाज नहीं आई, तो मैं इस बात की सिद्धि करता हूं कि जिसने एक बार ज्ञान पर्याय की, श्रुति ज्ञान की पर्याय में भी ऐसा निर्णय कर लिया कि मैं परमात्मा हूं, तो उसे मोक्ष जाने की आवश्यकता नहीं। जो ज्ञानी मोक्ष जाके वो आनंद को भोगते हैं, वो जीव यहीं पे ज्ञान की अनुभूति करके अपने त्रिकाली द्रव्य में अनंत काल के लिए वेदन करता है। सोगानी जी का बोल है, सोगानी जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आप अभी चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने पर इतने आनंद को भोगते और प्रफुल्लित होते हो, जब केवल ज्ञान और मोक्ष होगा तब क्या करोगे? क्या बोला कि जब केवल ज्ञान होगा और मोक्ष होगा तब क्या करोगे? तो उत्तर उन्होंने बहुत गजब का दिया कि अरे मुझे मोक्ष की भी दरकार नहीं है। किसके बल पे? जल्दी बोलो, इसके उत्तर आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सपने भी, जैसा बहन श्री के बोल के वचनामृत में आता है, ज्ञानी जीव को सपने भी भेद विज्ञान के आते हैं। क्या बोला? ज्ञानी जीव को सपने भी भेद विज्ञान के आते हैं। आपके भोजन बनाते समय, गमन करते समय, बैठते समय भी कहा था ना, उठते बैठते चलते घूमते फिरते गमन करते यत्र तथा जिधर विचरण करते ज्ञानी जीव को एक अंतर का ही आश्रय रहता है। ऐसे हम सभी जीवों के चित्त में एक बात ही बैठी रहे, कौन सी? मैं ही परमात्मा हूं, दूसरा कोई काम नहीं। कि इतना काम होने से हो जाएगा कि भाई इतने काम होने से अनंत सिद्ध सिद्धालय में जाके विराजमान हुए। एक आचार्य हुए, उनका नाम है नागसेन आचार्य, गुरुदेव श्री बहुत नाम लेते हैं उनका। उन्होंने तत्व तरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा है, और तत्व ज्ञान तरंगिणी ग्रंथ में उन्होंने एक शब्द लिखा, 7 अक्षर लिखे भाई। तो पूरे वो कहते हैं, उस मंत्र का नाम है शुद्ध चिद्रूपम, शुद्ध चिद्रूपम। तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने अपने ज्ञान के प्रबल वेग से पूरे द्वादशांग को मथा। आप पढ़ो नागसेन आचार्य का तत्व ज्ञान तरंगिणी, गुरुदेव श्री बहुत बोलते हैं प्रवचनों में कि मैंने अपने ज्ञान प्रबल वेग के द्वारा, ज्ञान मथनी के द्वारा पूरे द्वादशांग को मथा, और द्वादशांग को मथने पे मुझे 7 अक्षर मिले हैं। कितने अक्षर मिले? 7। तो वो 7 अक्षर कौन से हैं? पूरे ग्रंथ में 150 बार उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, शुद्ध चिद्रूपम, 150 बार। तो पूरे मैंने अपने ज्ञान से मथा, तो क्या निकला कि शुद्ध चिद्रूपम। ऐसे गुरुदेव श्री ने भी अपनी ज्ञान की अनुभूति और प्रयोग के द्वारा पूरे द्वादशांग के विकल्प रूप परिणाम को अपनी ज्ञान बुद्धि से, ज्ञान और विवेक से स्व और पर के निर्णय पूर्वक पूरे द्वादशांग को मथा, और उस मथने पर जो तत्वज्ञान निकला, तो उस तत्वज्ञान का क्या हुआ? जल्दी बोलिए, हूं परमात्मा छूं, ऐसा हूं परमात्मा छूं। जब जीव को ऐसा भाषित हुआ, और उन्होंने पूरी जमा में जग जाहिर किया योगसार परमागम में कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा ज्ञान की अनुभूति का विकल्प उनके उदर में उत्पन्न हुआ, और उन्होंने हमारे सामने जाहिर किया कि भाई ये ज्ञानी का विकल्प नहीं है, ये ज्ञानी ने अपनी अनुभूति से प्रमाण करके जगत के जीवों को बताया कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा नक्की करो। तो ऐसा नक्की करने से सारे जगत के जीवों का कार्य की सिद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। तो ये तो गुरुदेव श्री के व्याख्यान का संक्षिप्त में मैंने कहा, इसका विश्लेषण मैं आपके सामने करता हूं कि क्या कहा, हूं परमात्मा छू मने क्या, परमात्मा मने क्या होता है। तो हम सारे जगत के जीवों को 3 बातें ऐसी हैं, एक णमोकार मंत्र, एक भक्तांबर, और एक तत्वार्थ सूत्र। कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह उठ के 9 बार णमोकार मंत्र बोलता नहीं हो, सारे के सारे बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं कि णमोकार मंत्र से भी थोड़ा पावर से, णमोकार मंत्र से भी कोई बड़ा मंत्र है क्या? णमोकार मंत्र से भी कोई बड़ा मंत्र है क्या? कि नहीं साहब, हमने तो सुना नहीं, नमोकार मंत्र तो मंत्राधिराज है। कि मैं बता देता हूं आपको, नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र कौन सा है। कि नमोकार मंत्र में तो 5 परमेष्ठी हैं। वो 5 परमेष्ठी क्या हैं? क्या है?
कि पंच परमेष्ठी तो आत्मा की अवस्था है, अष्टपाउड़ ग्रंथ में आया है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठीपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये क्या है? ये अवस्था है। अवस्था माने पर्याय किसकी? आत्मा की। आत्मा माने क्या होता है? अभी तो आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा माने क्या? पर माने होता है श्रेष्ठ। पर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने शुद्ध। शुद्ध किसे कहा? शुद्ध किसे कहा? सुनो, समय सार जी 6वें नंबर की गाथा की टीका शुद्ध भाव का निरूपण करते हैं। शुद्ध उसे कहते हैं जिसमें शुभ शुभ पर्याय नहीं होती। क्या कहा? जिसमें शुभ शुभ पर्याय नहीं होती उसे शुद्ध कहते हैं। और ऐसे शुद्ध श्रेष्ठ पर्याय को प्रकट जिसने किया है, परमात्मने को जो प्रकट हुए हैं, ऐसे परमात्म दशा को प्रकट होने वाले जीव को बोलते हैं परमात्मा। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव ने अपनी ज्ञान पर्याय से ये स्वीकार किया कि मैं ही परमात्मा हूं, तब उसे परमात्मा की अनुभूति के ऊपर ऐसा ज्ञान भासित होता है कि मैं परमात्मा हूं। अब मेरा दूसरी बात आपके सामने ये करना है कि अरे प्रथमान योग में इतने पुराण ग्रंथ हैं अपने यहां, तो इतने इतने पुराणों में महापुरुषों ने क्या कहा होगा? जो अपने तीर्थ नायक हैं 24वें तीर्थंकर भगवान, उन्होंने 12वें तीर्थंकर के काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। और यह सब अपने को याद है कि वो शेर हिरण को फाड़ के खा रहा, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे उतरे और नीचे उतर करके उन्होंने उनको क्या संबोधन किया होगा। ये मैंने आपको भूमिका बनाई क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि उन 2 नग्न दिगंबर चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने हिरण को फाड़कर खाने वाले शेर से क्या कहा होगा? वो कौन सी बात कही होगी कि जिस बात को सुनकर शेर के चित्त में ऐसे ज्ञानांजन हुआ और ज्ञानांजन होने पर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? क्या मुनिराज ने यह कहा होगा कि तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, कि तुम जंगल के राजा हो और तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, यह कहा होगा? है? तो वो नग्न दिगंबर बीतरागी मुनिराज ने उस मांस भक्षण करने वाले शेर से क्या कहा होगा कि जिस बात को सुनकर शेर का जीवन नहीं बदला, शेर की पर्याय बदल गई कि भाई तू राजा है और तीर्थंकर बनने वाला है, शेर क्या जाने। हम तो सामने वाले व्यक्ति से कहें कि भैया तुम परमात्मा हो और यह कार्य करो, तो वो परमात्मा अपने को स्वीकार नहीं करता। तो वो जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाला शेर इस बात को कैसे स्वीकार कर ले कि मैं परमात्मा भगवान बनने वाला हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थंकर का द्रव्य हूं, कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अनुभूति से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की धारा जब ज्ञानी जीव अंतर से परोसते हैं और सामने वाले की योग्यता उदित हो, तो उस योग्यता के बल से उस तत्व ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो उस योग्यता के बल पे उसने तत्व ज्ञान को ग्रहण किया और उसके अंतर अभिप्राय में जाके बैठ गया, तो वहीं उसने अनंत काल के लिए मांस छोड़ दिया। अरे आश्चर्य की बात यह है, देह नहीं छोड़ी, देह बुद्धि छोड़ दी। क्या स्वीकार करने से? वो मुनिराज ने, 2 मुनिराज ने एक जैसी बात कही एक समय में कि भाई तू शेर नहीं है, तू तीर्थंकर का द्रव्य नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाला ये नहीं समझेगा। वो उसको तो ये कहा कि तू परमात्मा है, उससे ये कहा तू परमात्मा है। ऐसा परमात्मा उसने देखा कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। उसने अपने अंतर में जाकर देखा कि जो ये कहा वो 100% सत्य कहा कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। उसने अपने ज्ञान दर्पण से अपने ज्ञान द्रव्य की अनुभूति की कि हां जो इन्होंने कहा सत्य किया, और वैसे ही सत्य करके उन्होंने अपने जीवन में देखा तो मैं परमात्मा हूं, यथार्थ भाषित हुआ, काम हो गया। और आगे की बात, 23वें तीर्थंकर ने हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है? कि वो हाथी की जिसके चाल से पूरा जंगल भयभीत हो जाए, तो उस हाथी के जीव से मुनिराज ने क्या कहा कि उस हाथी के जीव से मुनिराज ने ये वाली बात कही कि तू वन का वो नहीं है,
हाथी नहीं है, तू तो परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर। मैं परमात्मा हूं ऐसा बारंबार विचार कर, अनुभव कर, निर्णय कर। और उस हाथी के जीव ने अपने जीवन में ऐसा देखा, और उसने जीवन में देखकर ये देखा कि वास्तव में मैं परमात्मा हूं, ऐसा विचार पूर्वक निर्णय किया और निर्णय करके इस कार्य की सिद्धि की। उस जीव को उसी समय सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अब तीसरी बात कि जिस जीव ने यह निर्णय कर लिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, जिसको ज्ञान की पर्याय में द्रव्य भाषित होने लगा, क्या कहा? जिस जीव को ज्ञान की पर्याय में द्रव्य भाषित होने लगा, जिसने द्रव्य से, अपने द्रव्य से ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया कि मैं द्रव्य ही हूं, मैं परमात्मा ही हूं, उसकी पर्याय में भी चरणानुयोग आने बिना देर नहीं लगी, और उसकी पर्याय में भी चरणानुयोग आए बिना नहीं रहा, उसका जीवन भी चरणानुयोग में हो गया। कैसे हुआ? कि जिस जंगल में ये शेर और हाथी थे, ये दोनों एक ही जंगल में थे, तो दोनों ने जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद दोनों मिले, तो दोनों मिलने पे क्या चर्चा हुई उनके सामने, मैं आपके सामने रखता हूं। हाथी ने शेर से पूछा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे? कभी कल्पना की है आपने? सुनो, हाथी ने शेर से पूछा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे? तो शेर ने बोला मैं भविष्य में तीर्थंकर बनूंगा। फिर हाथी ने पूछा शेर से, अभी क्या कर रहे हो? कि अभी मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। ये तो त्रियंच गति के जीव आपस में चर्चा करते हैं। अब शेर ने हाथी से पूछा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे? तो वो बोलता भविष्य में मैं 23वां तीर्थंकर बनूंगा। कि अभी क्या कर रहे हो? कि अभी मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं। तो अब वो दोनों आपस में क्या बोलते हैं कि ये किस निर्णय के धरातल पर तुमको हुआ है? ये किस निर्णय के धरातल पर हुआ है? तो वो दोनों बोलते हैं कि हमें दोनों मुनिराजों की देशना में एक जैसी एक ध्वनि सुनने को मिली। उस देशना और ध्वनि का नाम था, अरे जोर से तो बोला करो। जब जंगल के शेर और हाथी हूं परमात्मा हूं छू सुन करके अपने जीवन में निर्णय करके भगवान बन सकते हैं और सिद्धों की श्रेणी में समूह के विराजमान हो सकते हैं, तो हम सब मैं परमात्मा हूं ऐसी अनुभूति करके यहीं पे अपने ज्ञान द्रव्य में बैठकर चैतन्य की अनुभूति नहीं कर सकते हैं? अरे आप ये मत समझना, ये कुंद आचार्य देव ने समयसार ग्रंथादिराज की 15 नंबर की गाथा की टीका में ये वाली बात कही, शासनम जिन शासनम सब्बम अवध पुट्ठम अनन्यम अविशेषम, है ना गाथा 15 नंबर की गाथा। उसके गाथा के अंतिम चरण में लिखा शासनम जिन शासनम सब्बम, ये ज्ञान की अनुभूति का नाम जिन शासन है, आत्मानुभूति का नाम जिन शासन है। तो वो आत्मानुभूति की क्रिया का कारण करता कौन? कि उस ज्ञानानुभूति की क्रिया का कारण भी मैं ही हूं, कर्म भी मैं ही हूं, उपादेय पने भी हे पने को छोड़कर उपादेय पने की बुद्धि से जीव ये निर्णय करे कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे ज्ञान की अनुभूति का नाम जिन शासन है। आपको मालूम है? बस 2 मिनट में अपनी बात कह के विराम करूंगा क्योंकि समय हो गया है। अपने यहां पंच कल्याणक हुआ था, आप सब लोगों ने देखा ही था। गुरुदेव श्री भी इस बात को अपने प्रवचनों में बोलते थे, द्वादशांग का पाठी सोधर्म इंद्र पलक झपकने बराबर काल में 13 दीपों के आकृतिम चैत्यालयों की वंदना कर लेता है। दो बातें बोला करते थे गुरुदेव श्री, 2 बातें। कौन कौन सी? पलक झपकने बराबर काल में, आपने दृश्य देखा होगा सोधर, जब वो तांडव नृत्य के बाद देखा था ना, वो पूरा घूमा था, भाई पीछे खड़े हुए थे, ऐसा देखा था ना। ऐसा पलक झपकने बराबर काल में द्वादशांग का पाठी सोधर्म इंद्र पूरे 13 दीपों के आकृतिम चैत्यालयों की वंदना कर लेता है। दूसरा कारण कि जब वो ऐसा होता है महोत्सव, तो ताल बजती है, ताल ऐसे थप थप, तो ऐसी ताल से हाथ से स्पर्श हुआ और ताल इधर छूटा, इतनी देर के बीच के स्पेस में सोधर्म इंद्र पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेता है। इतना ऐसा ही ताली बजी और बीच का स्पेस रहा ना, इस स्पेस में कि पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेता है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि जिसके एक एक अंग में इतने इतने पद हैं और इतने इतने अक्षर हैं,
तो सोधर्म इंद्र इतने स्पेस के काल में द्वादशांग का पाठ कैसे कर लेता होगा? प्रश्न समझ में आ गया ना भाई आपके? कि इतने स्पेस के काल में वो सोधर्म इंद्र पूरे द्वादशांग का पाठ कैसे कर लेता होगा? तो बहुत सुंदर है कि द्वादशांग का सार क्या है? कि वो द्वादशांग का सार क्या है? कि पूरे गुरुदेव श्री ने लिखा, कलश टीका में बताया, द्वादशांग तो विकल्प रूप है। क्या कहा? वो सोधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठ ही और अगले भाव से मोक्ष जाने वाला जीव है ना, सम्यक दृष्टि जीव है, तो द्वादशांग का पाठ कैसे करता होगा? कि वो एक ही चीज को अपने चित्त में दोहरा लेता है। क्या है उस चीज का नाम? मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे मैं ही परमात्मा हूं कि दिव्य गर्जना उसके अंतःकरण में होती है, और इतने स्पेस के काल के बराबर काल में वो पूरे द्वादशांग का क्या कर लेता है? जोर से बोलो। अरे आपको भी चिंता करने की, आप ये हमने समय सार नहीं पढ़ा, नियम सार नहीं पढ़ा, प्रवचन सार नहीं पढ़ा, इतने सारे ग्रंथ हैं, द्वादशांग नहीं पढ़ा, हम क्या करें? कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। पूरे जीवन के नियम में ये नियम लो, मैं ही, सुबह उठकर भी यही बोलो, मैं ही परमात्मा हूं, दोपहर में भी यही, शाम को भी यही, रात में भी यही। अरे एक बार अभिप्राय में ये वाली बात बैठ गई कि मैं ही परमात्मा हूं, उसी समय आपको पूरे द्वादशांग का ख्याल में आ गया। ख्याल में आना? तो हम सभी जीवों को मैं ही परमात्मा हूं ऐसा आप तो वाक्य ऐसे सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। अरे गणधरों ने मेरे गीत गाए हैं, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में मैं आया हूं, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि में मैं आया हूं, मेरी बात बताई उन्होंने। क्या बात है? उस बात का नाम कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसे मैं ही परमात्मा हूं ऐसी ध्वनि हमारे अंतःकरण में गूंजती रहे, हमारे मस्तिष्क में गूंजती रहे, हमारे अंतःकरण में ये वाली बात बैठ जाए कि हे प्रभु, जैसी रुचि आपकी लगी है, सीमंद्र भगवान को देखो, हे भगवान आपकी रुचि जैसी लगी है, वैसी रुचि मेरे द्रव्य स्वभाव में हो जाए और मैं अनंत काल के लिए आपके समान हो जाऊं। ये सेकेंडरी बात है। फर्स्ट नंबर बात तो यह है कि मैं आपके समान ही हूं, ऐसा बात हमारे चित्त में बैठ जाए। अभी समय हुआ, विशेष चर्चा फिर आपके सामने करेंगे।